सिमी और मिहिका को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये नेहा इन लोगों के बीच में घुसी हुई है। तो फिर सिमी बोलती है कि मैं जाके इसका बैग चेक करती हूँ, शायद इसके खिलाफ़ कुछ मिल जाए। और मिहिका यहाँ पे नज़र रखे हुए है। सिमी यहाँ पे आती है और बैग खोलती है, उसे एक बैग में कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे युग बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो मिहिका बोलती है कि ये तो हाथ कुछ ज़्यादा ही जल गया है। वो नेहा को आइस पैक लाने के लिए बोलती है और फिर युग को समझाती है कि देखो अभी कुछ समय के लिए इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे बैग चेक करने गई है। इधर सिमी को एक बैग मिलता है, एक छोटा सा सूटकेस, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ रहता है। फिर वो आ जाती है। फिर यहाँ मिहिका से पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलती कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे रूही और करण इन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए करण के पास एक प्लान है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। मैं तो आप लोग को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने जिद की तो मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये बोलता है कि मैं शमशेद के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर लेता हूँ, इससे हमें सब पल पल की खबर मिल जाएगी। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं वो आगे क्या करेगा। तो फिर यहाँ पे रमन और इशिता बोलते हैं कि देखो इसमें बहुत ही खतरा है, तुम्हारी जान को कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगा। रूही उसे बोलती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो अपना ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पे आता है और वो फिर गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी नौकरी चली गई है, मुझे लात मार के भगा दिया गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। फिर वो बोलता है कि आप तो इतने अच्छे हैं, आप मेरे को कोई नौकरी दे दीजिए। तो शमशेद बोलता है ठीक है, तुम हमारी ड्राइवर की नौकरी कर लेना। ये सब सुनकर करण बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ शमशेद उसे यहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पे वो जाता है और इशिता को कॉल करता है, तभी मनीष वहाँ से आता है और उसका फ़ोन ले देता है और वो बोलता है किससे बात कर रहे हो। फिर वो पूछता है फ़ोन में कौन है। तो फिर रूही यहाँ पे एक्टिंग करते हुए उसकी माँ का आवाज़ निकाल कर बोलती है कि थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को नौकरी दे दी, तुम्हारा बहुत बहुत भला हो। तो फिर यहाँ पे इशिता करण से बोलती है कि देखो तुम्हें ऐसे हमें कॉल नहीं करना चाहिए, ये लोग कभी भी शक हो जाएगा तो ये तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। तो करण बोलता है ठीक है, वो कॉल रख देता है। फिर यहाँ पे सिमी बताती है मिहिका को कि उसके एक सामान में कुछ नहीं मिला, दूसरे में एक छोटी सी अटैची है, उसमें ताला लगा हुआ है। मिहिका सोचती है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। आलिया युग को बोलती है कि देखो तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा जल गया है, कहीं अंदर से कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन युग यहाँ पे मना करता है। तभी वहाँ सिमी दूध लेके आती है। तो वो बोलती है कि आप प्लीज़ समझाइए युग को। तो वो युग को समझाती है तो युग जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इधर सिमी नेहा को बोलती है कि तुम कैसी पत्नी हो, आलिया उसके साथ जा रही है, तुम क्यों नहीं जा रही। फिर नेहा आती है और वो आलिया से झगड़ा करने लगती है कि नहीं मैं युग के साथ जाऊंगी। फिर आलिया बोलती नहीं तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। फिर सिमी बोलती है कि तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो, तुम दोनों साथ में चले जाओ। फिर मिहिका भी बोलती है हाँ तुम दोनों साथ में चले जाओ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिहिका आ जाती है एक दूसरी चाबी लेकर अटैची को खोलने के लिए। वो लोग खोलते हैं, पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर बाद में एक बैग गिरता है छोटा सा, उसको जब सिमी खोलती है तो उसमें एक बुलेट की सेल मिलती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये बुलेट की सेल इसके पास क्या कर रही है। फिर वो सोचती है कि अगर बुलेट की सेल है तो यहाँ पे बंदूक भी होगी। वो ढूंढती है लेकिन उसे कोई बंदूक नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे आलिया और नेहा का झगड़ा सुनाई देता है। आलिया नेहा से बोल रही होती है कि तुम्हारे वजह से युग हॉस्पिटल नहीं गया, अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। ये सुनकर सिमी और मिहिका घबरा जाती है कि ये लोग इतने जल्दी कैसे आ गए। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं, क्योंकि अगर कहीं नेहा को पता चल गया तो ये अच्छा बात नहीं होगा। और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं।